अगर आपकी मृत्यु हो जाए तो क्या आपको पक्का विश्वास है कि आप स्वर्ग जाओगे? जरा सोच के बताना। हो सकता है कि हम में से कुछ लोग सर खुजला रहे होंगे, भैया अभी तो जिंदगी ठीक नहीं चल रहा, बता नहीं सकते। कुछ लोग बोलेंगे हाँ बैप्टिज्म ले लिए हैं तो शायद हो सकता है कि स्वर्ग जाएंगे, कंफर्मेशन तो ले लिया है, कह नहीं सकते भैया। अगर एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, अच्छा जीवन जी रहा है, लेकिन बीच बीच में पाप हो जाता है, फिर कभी कभी पाप में ज्यादा जीवन जीने लगता है, तो क्या वह व्यक्ति अपना उद्धार खो देगा? क्या उसका नाम जो जीवन का पुस्तक में लिखा हुआ था वहां से काट दिया जाएगा? क्या वह मृत्यु के बाद नरक जाएगा या स्वर्ग जाएगा? हम में से कई लोग इसी तरह से कंफ्यूज है कि हमने प्रभु को ग्रहण किया है या नहीं किया है। अगर हमारी मृत्यु हो जाए तो हम स्वर्ग जाएंगे या नरक जाएंगे, मालूम नहीं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों यह जानना जरूरी है कि हमारा पाप क्षमा हुआ है या नहीं हुआ है? अगर आप कुछ लोगों से पूछे कि क्या आप स्वर्ग जाओगे, तो कुछ लोग कहेंगे हाँ हम जाएंगे। लेकिन जब आप उनसे पूछेंगे कि किस आधार पर आप कहते हो, क्या प्रूफ है, ऐसा क्या क्या बात है जो इस बात को पक्का करता है, तो वो कहेंगे ये वो, इस तरह से घुमा घुमा कर बातें करेंगे, लेकिन उनके पास में पक्का प्रमाण और सही प्रमाण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नहीं पता है। अगर आप इस बात को जान ले तो यह हमारा जीवन को बहुत प्रभावित करता है, और फिर हमारा जीवन जीने का जो ढंग है, तरीका है, वो भी धीरे धीरे बदलता जाता है। दुनिया को देखने का नजरिया बदलता है, और जिस दृष्टिकोण से परमेश्वर इस दुनिया को देखता है, वही दृष्टिकोण हमारे अंदर भी आने लगता है। प्रभु यीशु मसीह का चेला होने के लिए यह एक बात हमें मालूम होना चाहिए कि हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है या नहीं किया है। हमें उद्धार का निश्चयता होना जरूरी है। एश्योरेंस ऑफ सैल्वेशन हमें होना चाहिए। अगर यह नहीं है तो हम प्रभु यीशु मसीह का चेला नहीं बन सकते। तो आज का इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि उद्धार क्या है, और फिर हम ये भी देखेंगे उद्धार का निश्चयता का क्या मतलब होता है। क्यों हम लोगों को उद्धार का निश्चयता होना जरूरी है? ऐसा क्या क्या गलत आधार है जिसको लेकर के हम लोग कहने लगते कि हाँ हमारा पाप क्षमा हो गया है? क्यों अभी तक हमें नहीं पता है कि हमारी मृत्यु हो जाए तो हम स्वर्ग जाएंगे या नरक? इस बात का निश्चयता हमें अभी तक क्यों नहीं है? और ऐसा क्या क्या आधार है या प्रूफ है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हाँ हमारा उद्धार हुआ है और हम स्वर्ग जाएंगे? ऐसा कौन कौन सा वचन है जो खास करके इस बारे में बातचीत करता है? अगर इस बात को हम जान जाएंगे तो इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या बदलाव हमारे जीवन में देखने के लिए मिलेगा? ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोस्तों आप पूरा वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना। और जब आप इस वीडियो को देखते हो तो प्लीज आप अपना कॉपी लेकर नोट करना, क्योंकि आपको यह बात जीवन भर याद रखना जरूरी है। यह मसीही विश्वास का एक डॉक्ट्रिन है, एक सिद्धांत है, सच्चाई है, जिसे हम सबको जानना जरूरी है। इससे पहले कि हम ये जाने कि उद्धार का निश्चयता क्या है, हमें यह जानना जरूरी है कि उद्धार क्या है। उद्धार हमारे पापों का क्षमा है। उद्धार पाप का जो परिणाम है या पाप का ताकत, पाप का जो गुलामी है, उससे छुटकारा है। और ये छुटकारा हमें कैसे मिला? ये छुटकारा हमें प्रभु यीशु मसीह का क्रूस में बलिदान होने से मिला है। प्रभु यीशु मसीह के फिर से जी उठने के द्वारा मिला है, जो परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह ने स्वयं अपनी इच्छा से क्रूस में हमारे और आपके पापों के बदले जान दिया है, और उसी का लहू बहाने से, उसी का जान देने से हमारा उद्धार होता है। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया उनका उद्धार हो गया।
अब हम लोग आगे देखते हैं ये उद्धार का निश्चयता क्या है। एश्योरेंस ऑफ सैल्वेशन, उद्धार का निश्चयता क्या है? इसका मतलब एश्योरेंस या निश्चयता, इसका मतलब यह है कि किसी चीज का लिए पक्का हो जाना, कंफर्म हो जाना, कॉन्फिडेंस कि हाँ यही है। किसी बात का पक्का होना को हम निश्चयता कहते हैं। तो उद्धार का निश्चयता क्या है? उद्धार का निश्चयता का मतलब यह है कि हमारा पाप का क्षमा हो गया है, इस बात का श्योरिटी, इस बात का निश्चयता, इस बात का कॉन्फिडेंस कि हाँ पक्का क्षमा हो गया है। तो किस किस आधार पे क्षमा हो गया है, और अगर ये हमें नहीं मालूम है तो कैसे मालूम करें, ये सब बातों को हम लोग आगे देखेंगे। क्यों हमें उद्धार का निश्चयता होना जरूरी है? अगर हमें उद्धार का निश्चयता नहीं होगा तो हम और अन्य मसीही लोगों के जैसा जीवन जीते रहेंगे और हमारे अंदर उतना आशा नहीं रहेगा। अगर उद्धार का निश्चयता हमारे अंदर नहीं है तो आत्मिक रूप से जो बढ़ने का ललक है वो हमारे अंदर में उतना अधिक नहीं होगा, और हम आत्मिक रूप से बढ़ने के लिए उतना कोशिश भी नहीं करेंगे। अगर उद्धार का पक्का निश्चयता हमारे अंदर में नहीं है तो हम नॉर्मल विश्वासी जैसा रहेंगे और कभी भी प्रभु यीशु मसीह का चेला नहीं बन सकते। जब खुद को ही नहीं पता कि स्वर्ग जाएगा कि नहीं जाएगा तो दूसरों को कैसे चेला बनाएगा? अगर उद्धार का निश्चयता हमारे अंदर में नहीं है तो आत्मा बचाने के लिए बोझ, तरस हमारे अंदर नहीं आएगा। जो लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते वे नरक के रास्ते की ओर जा रहे हैं और एक दिन वे नाश होंगे। ऐसे लोगों को जब हम देखते हैं तो हमारे अंदर में बोझ आना चाहिए, लेकिन ये नहीं आता। क्यों? क्योंकि हमें अभी भी उद्धार का निश्चयता नहीं है। हमें से अधिकांश लोग गिल्ट में जीवन जीते रहते हैं कि तुमने पाप किया है, तुमने ये किया है, तुमने वो किया है, और कई तरह का गिल्ट जो है मन में लेकर के जीते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उद्धार का निश्चयता नहीं है। अगर हमें उद्धार का निश्चयता नहीं है तो हम ऐसा जिंदगी जीते हैं जैसे एक करोड़पति व्यक्ति भिखारी का जीवन जी रहा है। ये ठीक ऐसा ही जिंदगी हम जी रहे होंगे। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं, हम राजाओं के राजा के संतान हैं। इसको जो मैंने आपको बोला ये कहावत के रूप में आप लेना। अगर उद्धार का निश्चयता हमारे अंदर में नहीं है तो परमेश्वर पिता के साथ हमारा गहरा रिश्ता नहीं होगा और हम फील भी नहीं करेंगे कि हम परमेश्वर के संतान हैं और परमेश्वर हमारा ख्याल रखता है, प्यार करता है, वो हमें आगे ले चलेगा, हमारा जरूरत को पूरा करेगा। इस तरह का कॉन्फिडेंस और विश्वास हमारे अंदर में नहीं आएगा। मैंने बहुत सारे लोगों को पूछा किस आधार पर आप कह सकते हो कि आपका पाप क्षमा हो गया है और आप स्वर्ग जाएंगे? तो बहुत लोगों ने कुछ इस तरह से कारण बताया कि भैया मैं तो प्रार्थना करता हूं तो परमेश्वर मेरा उत्तर दे देता है, ऐसा लगता है कि हाँ मैं परमेश्वर का संतान हूं। जब मैंने एक स्टूडेंट से पूछा तो उसने कहा सर मैंने एग्जाम में बहुत प्रार्थना किया और परमेश्वर ने पास करा दिया, तो इससे मुझे पक्का विश्वास हो गया है कि मेरा पाप क्षमा हो गया है, मैं उद्धार पा चुका हूं। कुछ लोग चंगाई पाते हैं, दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाते हैं और सोचने लगते हैं कि उनका उद्धार हो गया है या पापों का क्षमा मिल गया है। और कुछ लोग बोलते हैं कि भैया मैंने फलाने डेट में बपतिस्मा लिया था, तब से ये मेरे को कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैंने उद्धार पा लिया है। और कुछ लोग बहुत ही इमोशनल कहानी सुनाते हैं और कहते हैं कि फलाना दिन जब आराधना हो रहा था तो पता नहीं मैं क्यों रो रही थी, मेरा आंख से आंसू निकलता जा रहा था और मुझे मालूम नहीं चला। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है और मैं स्वर्ग जाऊंगी। जब इन लोगों से पूछा गया कि किस आधार पर आप कहते हैं कि आपका पाप क्षमा हो गया है, तो इनके पास जो वजह है, जो आधार है, यह उतना सही नहीं है। तो क्या है सही आधार जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हाँ पक्का हमारा उद्धार हो गया है
हम मरेंगे तो स्वर्ग जाएंगे। लेकिन इसके पहले इस बात को हम जान लेते हैं कि वाई वी लैक एश्योरेंस ऑफ सैल्वेशन, क्यों हमारे पास में उद्धार का निश्चयता नहीं है। इस बात को जानना बहुत जरूरी है। पता है क्या होता है, जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे होते हैं, उस समय, उस दिन को, उस तारीख को हम याद नहीं रख पाते कि हमने कब पहला बार सच्चे मन से अपने पापों के लिए पश्चाताप किया और माफी मांगा था। डॉक्ट्रिनल मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, मतलब ये कि हमने कभी इस तरह का शिक्षा पाया नहीं, और अगर इस तरह का शिक्षा पाया भी तो गलत शिक्षा पाया। इसी तरह से कई वजह है जिसके कारण से हमें उद्धार का निश्चयता नहीं होता है। तो अब सवाल आता है कि ऐसा क्या क्या सही आधार है कि हम कह सकते हैं कि हाँ, हमारा उद्धार हो चुका है या हम उद्धार नहीं खोएंगे। तो अब सवाल है कि ऐसा क्या क्या सही आधार है जिसके बेसिस पे, जिसके बलबूते हम ये कह सकते हैं कि हाँ, हमारा उद्धार हुआ है और हमारा मृत्यु होने से हम स्वर्ग जाएंगे। उद्धार का निश्चयता का सही आधार क्या है, आइए हम लोग जानते हैं। सबसे पहले तो इस बात को जान लीजिए कि उद्धार का निश्चयता हमारा बाहरी अनुभव, मतलब हमारा जो एक्सपीरियंस है, उस पर आधारित नहीं होना चाहिए। हमारा इमोशंस, भावना पर कि हाँ, उस दिन हमने बहुत रोया, उस दिन हमने ऐसा किया, उस दिन वैसा किया, या परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुन लिया, इन सब बाहरी अनुभव पर आधारित नहीं होना चाहिए। हमारा उद्धार का निश्चयता सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन पर आधारित होना चाहिए। तो ऐसा कौन कौन सा वचन है जो हमें उद्धार का निश्चयता के बारे में बताता है? ऐसा कौन कौन सा वचन है जो हमें इस बात का निश्चयता देता है कि हमारी मृत्यु होने से भी हम स्वर्ग जाएंगे? परमेश्वर का वचन में लिखा है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। जिसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, उनका नाम जीवन का पुस्तक में लिखा गया है। प्रेरितों के काम में लिखा है कि परमेश्वर हमें सब पापों से क्षमा देता है। जब हम कुलुस्सियों पढ़ते हैं तो हमें पापों की क्षमा मिला है, इस बात को बताया गया है। यहां परमेश्वर का वचन में लिखा है कि पहले तो हम पाप में मरे हुए थे, लेकिन अब हम मसीह में जीते हैं। हम जी उठे हुए हैं और मसीह के साथ जीवन जी रहे हैं। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, वो मृत्यु से पार होकर जीवन को पहुंचे हैं। एक ऐसा जीवन जो नया जीवन है, एक ऐसा जीवन जो अनंत जीवन की ओर बढ़ता जाता है। रोमियो 8 का 1 वचन कहता है कि सो अब जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, उनके ऊपर कोई कंडेमनेशन नहीं, कोई दंड नहीं। क्यों? क्योंकि अब हम और आप प्रभु यीशु मसीह में पाए जाते हैं। यूहन्ना 1 का 12 में लिखा है कि परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात वे जो उसके, मतलब यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं। तो हमने और आपने जिस दिन प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया, उस दिन से हम परमेश्वर के संतान बन गए। है ना कितनी खुशी की बात कि परमेश्वर का संतान हम बन गए। पहले हम अंधकार के संतान थे, अंधकार में जीवन जीते थे, लेकिन अब हम परमेश्वर के संतान बन गए। जब हम रोमियो 8 अध्याय उसका 14 से 17 पढ़ेंगे तो हम क्या पाते हैं? परमेश्वर ने हमें गोद ले लिया है और अपना संतान बनाया, अपना बच्चा बनाया है। और परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है। वह पवित्र आत्मा हम में, हमारे शरीर में रहता है। और लिखा है कि वही पवित्र आत्मा हमारे अंदर में हे अब्बा, हे पिता करके पुकारता है। जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया था तो उस समय में मेरे अंदर से एक आवाज आया, बाबा। हम लोग लोकल शब्दों में पापा को बाबा बोलते हैं। तो यीशु को पहली बार जब मैं पश्चाताप कर रहा था, यीशु को पश्चाताप करने के समय मेरे मन से निकला बाबा, पापा। तो हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है। यह पवित्र आत्मा आप ही हमारे अंदर से गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं, प्रभु यीशु मसीह के संगी वारिस है। फिलिपियों 1 का 6 में लिखा है
कि परमेश्वर ने जो अच्छा काम हमारा जीवन में आरंभ किया है वही अंत तक पूरा करेगा। जब हम पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय उसका 8 और 9 वचन पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि परमेश्वर ने हमें प्रभु यीशु मसीह का संगति में बुलाया है और वो सच्चा है और वो हमें अंत तक निर्दोष भी करेगा कि प्रभु यीशु मसीह के दिन में हम निर्दोष निष्कलंक ठहर सके। जब हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया तो हमारा आत्मिक जीवन वहां से शुरुआत होता है। हम चलते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। हमें निर्दोष करने का काम पहला पवित्र आत्मा परमेश्वर का है और दूसरा हमारा, कि हम जैसे जैसे अलाव करते हैं पवित्र आत्मा हमारा जीवन में काम करता जाता है। उसका काम है हमें निर्दोष करना ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष निष्कलंक ठहरे। हम इफिसियों 1 अध्याय पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि दुनिया बनने से पहले ही परमेश्वर ने हमें चुन लिया कि हम यीशु मसीह में निर्दोष और पवित्र हो। यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि जो उस पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसी को मिलता है। तो हमने और आपने जिस दिन प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया उस दिन से हमारा अनंत जीवन शुरू हो गया। जिस दिन हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया उस दिन परमेश्वर ने हमारा हाथ पहले पकड़ा और फिर हमने परमेश्वर का हाथ पकड़ लिया। कभी कभी जीवन के डगर में हम परमेश्वर का हाथ छोड़ देते हैं, परंतु परमेश्वर तब भी हमारा हाथ नहीं छोड़ता। हम अविश्वास योग्य रहने पर भी परमेश्वर विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। परमेश्वर हमें पकड़े रहता है और परमेश्वर उपाय करता है कि हमें याद दिलाता है अपना प्यार से कि हम उसके पास आए और फिर से हम परमेश्वर का हाथ थाम लें, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। तो जो उद्धार परमेश्वर ने हमें दिया है उसका रक्षा स्वयं परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा से करता है। पवित्र आत्मा का छाप हमें दिया गया है और यह छाप अनंत काल का जीवन का प्रूफ है कि पवित्र आत्मा हम में रहता है और हम पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाते हैं। लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। तो चुनना परमेश्वर के हाथ में है और परमेश्वर ने हमें अपना अनुग्रह से चुना है कि हम उसका चेला बने, कि हम परमेश्वर के संतान बने। जब परमेश्वर ने पहले हमें चुना है और यीशु मसीह ने अपना जान क्रूस में हमारे लिए दिया है, तो इस उद्धार का रक्षा भी परमेश्वर स्वयं करता है और हम इसे बनाए रखने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। केवल इतना ही कर सकते हैं कि जो काम यीशु मसीह ने क्रूस में हमारे लिए किया है उस पर भरोसा रख सकते हैं और वो हमें कभी धोखा नहीं देगा। हम उद्धार में बने रहेंगे परमेश्वर के अनुग्रह से। इस तरह से कई ऐसे वचन है जो हमें इस बात का निश्चयता देता है कि हाँ, हमने प्रभु यीशु को ग्रहण किया है और इस वचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि हमें पापों का क्षमा मिला है, हमारा नाम जीवन का पुस्तक में लिखा हुआ है और अगर हमारी मृत्यु होती है तो हम स्वर्ग जाएंगे। अपने काम की वजह से हम स्वर्ग नहीं जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जो काम क्रूस के ऊपर में किया है और परमेश्वर का जो अनुग्रह हमारे जीवन में हुआ है उसी के वजह से हम स्वर्ग जाएंगे। जब हमें यह बात मालूम हो जाता है कि हाँ, हम अपना उद्धार नहीं खोएंगे और इस उद्धार का रक्षा परमेश्वर स्वयं पवित्र आत्मा के द्वारा से करता है, तो इसका हमारे जीवन पर क्या इंपैक्ट होगा? इसका हमारे जीवन पर गहरा असर पड़ता है। पता है आपको क्या क्या असर होता है? क्या क्या बदलाव हमारा सोच में आएगा? हमारा विश्वास परमेश्वर पर और अधिक बढ़ जाएगा। हम परमेश्वर का और अधिक आदर करने लगेंगे। परमेश्वर का भय हमारा जीवन में आएगा और हम इस बात का अधिक आशा रखने लगेंगे
कि प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आएगा तो हम भी उसके साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे। इस बात का कॉन्फिडेंस हमारे जीवन में होगा और हम आशा के साथ प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएगा इस बात का निश्चयता हम करने लगेंगे। हम पाप से घृणा करेंगे और परमेश्वर से प्यार करने लगेंगे। हमारे अंदर आत्मा बचाने का बोझ आएगा और हम दूसरों को भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताने लगेंगे, सुसमाचार सुनाने लगेंगे। दोस्तों, यहां एक जरूरी बात, हमारा पाप क्षमा हो गया, हम उद्धार नहीं खोएंगे, इस बात का निश्चयता हमें है, क्योंकि परमेश्वर अपना वचन से निश्चयता देता है कि अगर धर्मी जन 7 बार भी गिरे तो भी वह उठ खड़ा होता है। तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम पाप करते रहे। लिखा है कि अनुग्रह बहुत हो, क्या हम पाप करते रहे? पौलुस बोलता है कदापि नहीं, कभी नहीं, क्योंकि एक बार हम पाप के लिए मर गए, खत्म हो गए और यीशु मसीह के साथ अब हम जी उठे हैं, तो अब हम पाप में फिर से दोबारा जीवन नहीं जिएंगे। हम यीशु के साथ नया व्यक्ति हो गए। 2 कुरिन्थियों 5 उसका 17 वचन में लिखा है कि सो यदि कोई मसीह यीशु में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। अगर हम इसी को इंग्लिश में पढ़ेंगे तो वहां लिखा है ओल्ड हैज गॉन, न्यू हैज कम। दूसरा वर्जन में लिखा है ओल्ड हैज पास अवे, पुराना खत्म हो गया, अब नया आ चुका है। यह जो टेंस है यह है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब एक नया सृष्टि हम बन चुके हैं। परमेश्वर पिता का दृष्टिकोण में हम एक नया व्यक्ति है और परमेश्वर हमें प्रभु यीशु मसीह के समान धर्मी देखता है। तो परमेश्वर के इस अनुग्रह का, इस आजादी का गलत फायदा हमें नहीं उठाना है, पाप से अलग रहना है, पवित्र जीवन जीना है। दोस्तों, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। हमारा दर्शन है बाइबल के अनुसार इस डिजिटल सोसाइटी को प्रभावित करना और बदलाव लाना। हम लोग कुछ फ्री सर्विस देते हैं, जैसे क्वाइट टाइम बाइबल पढ़ने के बारे में सिखाते हैं, डिसाइपलशिप ट्रेनिंग कोर्स, प्रेयर सपोर्ट, क्रिश्चियन काउंसलिंग, टॉपिकल वीडियोस इन यूट्यूब। हम लोग कुछ क्रिश्चियन बुक्स, मूवीज और टी शर्ट रिकमेंड करते हैं। आने वाला है क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन, जो हमारा विश्वास का नींव है।